आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं डिजिट्स के सम का। एक्चुअली एक इंटरव्यू क्वेश्चन है और हम लोग कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर अप करा जा सके उतना करा जाए, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं जनरली, इसलिए इनको इंक्लूड करें। तो ये कैसा हो रहा है, जैसे एक एंट बनाई हुआ है आई और हमने उसको 1 2 3 बना दिया। अब इसका सम जो होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। इक्वलेंट हम इसका कहते हैं 1 + 2 + 3 = 6। तो ये इसका आउटपुट है, 6 इसका आउटपुट है। ठीक है, तब हम इसके लिए कोड लिखते हैं। पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीका उस तरह से लिखते हैं, स्ट्रीम एपीआई का यूज़ नहीं करते हैं। जब हम क्या करेंगे, देखो उसको हमको इंट को ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग बोलते हैं str। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग की तो वैल्यू ऑफ एक मेथड होती है, वो इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये स्ट्रिंग कन्वर्जन हो गया। अब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा हमको, तो स्प्लिट भी कर लेते हैं इसको। हम इसको स्प्लिट बोलते हैं। स्ट्रिंग को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं वाइट स्पेस से। ये वाइट स्पेस भी नहीं है, ब्लैंक वाइट स्पेस बोल सकते हो आप इसको। स्प्लिट करें। अब हमें एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग str: स्प्लिट। ठीक है, अभी हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब हमें इसको इसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। पहले हम इसको लूप चला लेते हैं जिसमें हम हमारी ओल्ड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे इंट ले लेते हैं सम, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। और सम प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है हम इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। किसको जोड़ना है, हमारे को जो नंबर आ रहा है एस टी आर को, तो एस टी आर तो डायरेक्ट जुड़ने से रहा क्योंकि ये एस टी आर है। तो हमें इसको वापस से इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, तो इसको हम इस कन्वर्ट कर लेते हैं वापस इंटीजर में। अब आप इसका जब आउट करोगे, ऐसा आउट करोगे, तो आपको आउटपुट जो है वो 6 मिलेगा। ये देखो, हम रन कर लेते हैं एक बार। ठीक, ये 6 आ गया। अगर आप इसमें कुछ जोड़ोगे और जोड़ना चाहते हो तो 1 2 3 4 के लिए तो 10 हो जाएगा अभी आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये था बेसिक लॉजिक। अब इसको हम करते हैं स्ट्रीम के थ्रू। स्ट्रीम से बहुत इजी और जल्दी हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, हम स्ट्रीम ऑफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हमारी आई, और यहीं पर हम उसको स्प्लिट भी करवा देंगे। ठीक है, ये स्प्लिट करवा दिया। बस अब हमें कलेक्ट करना है इसे। हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। ये लिस्ट में नहीं कलेक्ट करना, हमें इसको समिंग करना है। समिंग इंट, समिंग लॉन्ग होता है, हम इंटीजर इसलिए हम समिंग इंट यूज़ कर रहे हैं। और हम यहाँ पे इंटीजर जो इंट हो रहा है, मतलब ये वैल्यू जो है तो एक्चुअली में स्ट्रिंग है, तो हम इसे कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, इंटीजर पार्स करना पड़ेगा। तो हम इंटीजर की मेथड रेफरेंस पार्स इंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ किया। इसको हम सब में कैच कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और ये लाइंस कन्वर्ट हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और अब इसे हम एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 10। अब इसको एक और तरीका है करने का, एक ये तरीका बता दिया, वो भी स्ट्रीम के थ्रू ही है। वो स्ट्रीम डॉट ऑफ, ये तो आपको वैल्यू को स्ट्रिंग कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, स्प्लिट भी करना पड़ेगा, ये तो सब में ही कॉमन है। ठीक है, अब आप एक फंक्शन होता है मैप टू इंट करके, आप मैप टू इंट का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैप टू इंट करके यहाँ पे आप उसको पार्स इंट कन्वर्ट कर लो, और इसका एक मेथड होगा डॉट सम। सम आपको इस मैप जो वैल्यू आई है जो पार्स हो रही है उसका सम करके देता है। तो यहाँ पे ये सम आ जाता है। अब आप इसको यहाँ पे सम में कैच कर लो और ये वाली लाइन को भी वो कर लो और यहाँ एक बार रन कर लो, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 10 मिलेगा। आप चाहो तो एक बार वैल्यू को बढ़ा के आप देख सकते हो, 5 लिख लो और फिर चला के देख लो, तो आपको ये 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो हमने किया क्या, यहाँ पे समझा देता हूँ। हमने पहले इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रीम से काम करने के लिए कोई भी चीज़ को स्ट्रीम में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको पता होगा, जैसे हम लोग पहले लिस्ट होती तो लिस्ट की डॉट स्ट्रीम मेथड का यूज़ करते थे। लेकिन ये तो एक हमारा इंटीजर है, अब ये तो स्ट्रीम है नहीं। तो इसको स्ट्रीम बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रीम ऑफ का यूज़ करेंगे। और ये स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया आई को, मतलब यहाँ पे हमने आई को स्ट्रिंग बना लिया, फिर स्प्लिट करवा दिया वाइट स्पेस नॉन वाइट स्पेस से, और उसके बाद में इसको मैप कर लिया इंटीजर के साथ में। और ये हमारी पार्सिंट मेथड, ये पार्सिंट मेथड कौन सी है, ये हमारी मेथड रेफरेंस मेथड है, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ से आ रही है उसको हम पार्सिंट में कन्वर्ट करें और फिर जो वैल्यू निकल के आ रही है उसका हम सम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी एक बार देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसको स्प्लिट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे सम को 0 से इनिशियलाइज करा, जैसे यहाँ समझाता हूँ, सम 0 इनिशियलाइज हुआ इस मेथड के अंदर। इस तरीके से सम का कैलकुलेशन हो रहा है जो ये सम मेथड इंटरनली कर रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको सम में कन्वर्ट कर रहा है।
ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए इसको इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इसके बारे में पूछ सकते हो, या आपको कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही हो, या आपकी कोई पर्सनल जावा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या स्प्रिंग बूट से रिलेटेड हो, या AWS से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपको, या आपको मोनो या अपना रिएक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ प्रॉब्लम आ रही हो जावा में, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे मैं आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दूँगा, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ और कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।